Good morning, students. Today I am going to continue this chapter, which is India, the Great Indian Desert. Okay. So, students, open your book, page number 39, and look carefully in your book and listen to carefully. Okay. Today's टॉपिक इज लाइफ इन द रीजन। आज आपको पढ़ना है लाइफ इन द रीजन। डेजर्ट एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनका लाइफ जो है कैसा होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ओके। ड्यू टू हार्श क्लाइमेट द लाइफ ऑफ पीपुल इज नॉट कंफर्टेबल इन द डेजर्ट एरिया। यहाँ पे बता रहा है कि खराब क्लाइमेट के कारण, जलवायु के कारण डेजर्ट एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनका लाइफ जो है कंफर्टेबल नहीं होता है, यानी उनकी लाइफ जो है आरामदायक नहीं होता है। जैसे हम लोग रहते हैं उस प्रकार वहाँ के लोग जो है नहीं रह पाते। ओके, क्लियर। फिर से मैं बता दूं कि हर्ष क्लाइमेट के कारण डेजर्ट एरिया में जो भी लोग रहते हैं उनका लाइफ जो है वह आरामदायक नहीं होता है। आगे देखिए आप। 10 द वेस्टर्न डेजर्ट रीजन इन इंडिया इज वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड। इसी कारण इस प्रकार से वेस्टर्न डेजर्ट क्षेत्र में भारत के कम आबादी है। ओके, इस क्षेत्र में जो है आपका बहुत कम आबादी है। मोस्ट ऑफ द पीपुल लिव इन विलेज। बहुत सारे लोग आपके विलेज में रहते हैं। विच आर एट ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। बट वहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बनी हुई है, दूरी बनी हुई है, एक दूसरे के साथ क्या है, वे दूरी बनाए हुए हैं। ओके, क्लियर। तो आप जान गए कि वेस्टर्न डेजर्ट का जो वेस्टर्न हमारा पार्ट है वहाँ पे लोगों की लाइफ जो है कंफर्टेबल नहीं है। आगे देखिए आप। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द अरावली हिल्स, मैंने बताया था कि डेजर्ट के ईस्टर्न साइड में आपका अरावली हिल्स है। ओके। द लाइफ ऑफ पीपुल कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल। वहाँ के लोग जो हैं आपका थोड़ा वेस्टर्न आपका डेजर्ट के अपेक्षा ईस्टर्न साइड के पीपुल जो हैं थोड़ा कंफर्टेबल है, मोर कंफर्टेबल यानी कंफर्टेबल है। ओके। मोस्ट ऑफ द विलेज इन द वेस्टर्न डेजर्ट आर अराउंड ओशियस। यहाँ कह रहा है मोस्ट ऑफ द विलेज, यानी ज़्यादा आपका गांव जो है वेस्टर्न डेजर्ट का ओशियस के अराउंड में बसा हुआ है। वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। आप जानते हैं, मैंने बताया था कि ओशियस उसे कहते हैं जिसके जहाँ ज़मीन के अंदर जो है अंडरग्राउंड वाटर होता है और वहाँ हमेशा परमानेंट वाटर रहता है, तो झरने के द्वारा सरफेस पे आता है, तो वहाँ पर जो है वाटर आपको है। दिस वाटर इज यूज्ड फॉर, उस वाटर का जो है हम यूज करते हैं डोमेस्टिक यानी घरेलू, आपका एग्रीकल्चर यानी खेती, और उसके बाद कह रहा है पर प्रोसेस, है ना। तो इन सारे उद्देश्य के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। क्या का ओशिश के आप जो वाटर आपका मिलता है तो उससे जो है बता रहा है उस वाटर का यूज हम डोमेस्टिक यानी घरेलू और एग्रीकल्चर खेती के उद्देश्य से करते हैं। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द मेन यहाँ बता रहा है ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल इज एनिमल रियरिंग सच एज शीप, गोट्स, कैटल एंड कैमल्स। यहाँ का मेन व्यवसाय लोगों का है कि एनिमल्स को पालना, जैसे शीप हो गया, गोट हो गया, है ना, कैमल्स हो गया। तो यह सारे पशु को क्या करते हैं, वे पोसते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपुल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर इन सर्च of food and water
फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर द एनिमल्स। यहाँ बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वे भोजन और पानी दोनों की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, और एनिमल्स के लिए भी आपका भोजन और वाटर की तलाश में वे हमेशा सर्च करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। सच पीपुल आर कॉल्ड नोमैड्स और बंजारा। ऐसे लोग को हम नोमैड्स ही बंजारा को कहा जाता है। आप देखेंगे कि बंजारा जो है आपका कहीं से आते हैं और वे अपना टेंट लगाते हैं, कुछ दिन तक रहते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उन्हें हम बंजारा कहते हैं, क्योंकि वे हमेशा भोजन और जल दोनों की तलाश में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। उन्हीं को हम बंजारा कहते हैं। ओके, दे यूज एनिमल्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ बता रहा है कि वे यूज करते हैं कैमल्स का यूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। वे क्या करते हैं? कैमल का यूज करते हैं। ओके, क्लियर। आगे आप देखेंगे, द कैमल इज कॉल्ड द शीप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को हम शीप ऑफ द डेजर्ट यानी रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। शीप ऑफ द डेजर्ट कैमल को कहते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द रीजन, यानी इस क्षेत्र में यह ही कैमल ही जो है आपका ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड पैडेड फीट फॉर वॉकिंग इन द सैंड। कैमल्स के पास जो है लंबे लंबे पैर और गुदगुदा पैर होता है, जिसके कारण वे रेत पर जो है आसानी से चलते हैं। ओके, क्लियर। दे हैव हम्प्स यानी कुबड़ को कहते हैं, तो उनके पास जो है कुबड़ होता है ऑन दियर बैक्स विच मेक इट पॉसिबल फॉर देम टू गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। उनके पास आप जानेंगे कि उनके पीठ पर जो है कुबड़ होता है, जो लंबे समय तक बिना भोजन और पानी के बिना रहना उनके लिए संभव होता है। ओके, यानी आप देखेंगे कैमल के बैक पे हमेशा आप देखिएगा, उसके क्या कहते हैं कि फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं कि कुबड़ निकला रहता है, जिसमें जो है भोजन और वाटर के बगैर वे जो है बहुत दिन तक रहते हैं, और उसी के कारण संभव हो पाता है। ओके, क्लियर। इट मिल्क एंड मीट इज यूज्ड एज फूड। उनके मिल्क और मीट को हम भोजन के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। द हेयर ऑफ कैमल इज यूज फॉर मेकिंग क्लॉथेज एंड कारपेट। उनके बाल को काटकर, कैमल के जो बाल होते हैं उनको काटकर क्लॉथेज कपड़ा और कारपेट्स तैयार किए जाते हैं। इट स्किन इज यूज फॉर मेकिंग टेंट्स। और उनके स्किन का यूज जो है हम टेंट में करते हैं। ओके, क्लियर। आगे देखिए, सम पीपुल ग्रो क्रॉप्स नियर द ओशेस के नज़दीक में लोग बसे रहते हैं, उनका गांव भी बसा रहता है, तो उसके नज़दीक में वे क्या करते हैं? कुछ लोग वहाँ पे फसल भी उगाते हैं। द मेन क्रॉप्स ग्रोन व्हीट, गेहूँ, मेज, ज्वार, बजरा, कॉटन, वेजिटेबल्स etc। यानी यहाँ पर जो है यह मेन आपका फसल जो है यहाँ के लोग उगाते हैं। जो भी ओशेस के नज़दीक में बसे हुए हैं वे लोग यहाँ क्या फसल को आपका उगाते हैं। ओके, क्लियर। द प्रेजेंस मिनरल्स हैज़, यहाँ पर बता रहा है, इन क्रस्ट, कोरिंग एंड माइनिंग। ओके, खनिज की उपस्थिति बता रहा है कि खनिज की उपस्थिति ने खदान और खनन को क्या किया है? प्रोत्साहित किया है। यहाँ के जो खनिज की जो उपस्थिति है वह आपका बता रहा है कि खदान और खनन दोनों को जो है यह प्रोत्साहित किया है। ओके, तो आगे की वीडियो में मैं इसके आगे बताऊंगी। आज के लिए आपको इतना है। ओके।